जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं तो आज चलिए हम लोग आज मैथ का कुछ बेसिक चीज सीखेंगे जिसमें आप लोग का बोर्ड मार्क्स आज बताया जाएगा। और उस बोर्ड मार्क्स में किसका कार्य पहले होगा किसका कार्य बाद में होगा और उसको कैसे प्रयोग करते हैं मैथ में वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। और इसको आपको बोर्ड मार्क्स जानने के बाद आपको मैथ सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग बोर्ड मार्क्स हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मार्क्स में हम लोग किस प्रकार से हम लोग मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए जैसे देखिए आज हम आपको बताएंगे बोर्ड मार्क्स। लिखा हुआ देखिए बोर्ड मार्क्स यानी BORD MAS। ठीक है। ये स्पेलिंग के आधार पे ही हम लोग इसको रखे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं पहला नंबर में बी है यानी बी से ब्रैकेट है। ठीक है। ब्रैकेट आप देखते हैं ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिख चुके हैं, आपको देख सकते हैं। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है। आपको इस प्रकार का समझ में नहीं आया तो एक प्रकार से और समझ सकते हैं। जैसे एक घर में आप 3 भाई है। ठीक है। एक बड़ा भाई है, एक मंझला भाई है और एक छोटका भाई है। ठीक है। तो ये बड़ा भाई जो है ये बड़ा भाई हो गया और ये मंझला भाई हो गया और ये छोटका भाई हो गया। मैथ में आपको कैसे प्रयोग करना है, मैथ में आपको सबसे पहले जब जब भी ये तीनों ब्रैकेट एक साथ दिया हो ना तब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग छोटा भाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि छोटा भाई बोलेगा कि नहीं भैया मेरे से स्टार्ट सबसे पहले कीजिए, घर का दुलारा है इसीलिए घर से पहले छोटा से ही स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि मैथ में कभी भी दिया हो रहेगा तीनों ब्रैकेट तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग छोटा भाई से स्टार्ट करेंगे यानी कि छोटा कोष्टक। यानी कि मैथ इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए हम लोग फिर आगे चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है ऑफ यानी कि ऑफ ओ से दिया हुआ है ऑफ या का के को। ठीक है। मैथ में आपका कहीं दिया हुआ रहेगा कि 2% का 3 कितना होगा या 2 का 5 कितना होगा, 10 का 5 कितना होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है। का तो सबसे पहले उसके ब्रैकेट के बाद हमको किसका काम करना है, ऑफ का। जब भी मैथ में दिया हो रहेगा ब्रैकेट के बाद का के की कहीं दिया हुआ है सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। ठीक है। थर्ड नंबर में दिया हुआ है यानी तीसरा नंबर में दिया हुआ है डी यानी कि डी हो गया यहाँ पे डिवीजन यानी कि डिवाइड। ठीक है। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भागा। तो भागा तो आप लोग जानते हैं भागा कैसे करते हैं। आज हमको आपको एक एक उदाहरण से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। भागा। उसके बाद फिर चौथा नंबर में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन यानी एम से मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पर बी और डी बोर्ड खत्म हो गया, मास स्टार्ट हो गया यानी कि एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। उसके बाद फिर क्या पांचवा नंबर में ए से एडिशन यानी कि प्लस। और यहां से 6 में क्या दिया हुआ है एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है। अब यहां पर बोलिएगा कि सर यहां पर भी गुना दिया हुआ है यहां पर भी गुना दिया हुआ है, मतलब नहीं समझे। तो ओ का मतलब ऑफ होता है या का के की होता है। तो जब दो संख्या इस प्रकार जब दिया हुआ रहेगा ना 5 का 10 बराबर वाट यानी कि इसको सॉल्व करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जब इसको और ये और दोनों एक साथ दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहां पर हम कुछ और ऐड कर देते हैं, यहां पर गुना 2 बराबर वाट। तब हम दोनों में से सबसे पहले किसका काम करेंगे, गुना ये भी है गुना ये भी है, लेकिन हमको इस नियम के अनुसार चलना है यानी कि हमको बोर्ड मास के अनुसार चलना है। बोर्ड मास क्या कहता है कि जैसे जैसे पहला पहला चरण आते जाता है उसी का पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट दिया हो रहेगा तो ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है यानी का के की का काम करना है, डिवीजन का काम करना है, मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, एडिशन का काम करना है और सब्ट्रैक्शन का काम करना है यानी सबसे लास्ट में माइनस का काम करना है। ठीक है। सबसे लास्ट में माइनस का काम करना है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 5 है का 10 गुना 2 दिया हुआ है तो का यहाँ पर दिया हुआ है तो का क्या क्या हुआ यहाँ पर हो जाएगा गुना हो जाएगा
10 गुना 2। अब यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ भी गुना, यहाँ पर भी गुना, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको बता दिए ये गुना से ये गुना आने यानी मल्टीप्लिकेशन आने से पहले क्या आया था? ऑफ आया था, यानी कि काके की। तो सबसे पहले क्या हम क्या किसका काम करेंगे? 5 और 10, यानी बीच में क्या है? का। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना 2। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 और गुना 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। ये इस प्रकार सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ कुछ उदाहरण लोग लेके चलते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बड़ा भाई, फिर मंझला भाई, फिर छोटका भाई। ठीक है, घर में सबसे दुलारा होता है छोटका होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसी को काम करने, जो तुमको जो आया सो पहले तुम ही काम करो। तो मैथ में भी सबसे पहले काम, अगर तीनों ब्रैकेट अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग? पहले छोटका का ही काम करेंगे, यानी कि छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। चलिए हम लोग पहले हम लोग ऑफ का पहले देख लेते हैं काम। ऑफ का तो आपको बता ही दिया है, ऑफ और ये मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे गुना और क्या बोलते हैं भागा का कैसे काम किया जाता है। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला प्रश्न दिया हुआ है 80 भागा 20 गुना 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही हमको सोल्व करना है। कोई भी मैथ हो हमको क्या करना है? बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है क्या? पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ब्रैकेट दिया हुआ है क्या? नहीं, छोड़ देना है ब्रैकेट को। ऑफ ऑफ कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, उसको भी छोड़ देना है। किसे? डी से डिवीजन यानी कि भागा, भागा दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए किसका, दोनों में से पहले किसका काम होगा? भागा का काम होगा। तो हमको क्या करना है? पहले भागा का काम करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर 80 भागा 20 गुने 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या करना है? भागा का काम करना है। तो 20 यहाँ पर देखिए 0 0 कट गया। देखिए 80 और 20 के बीच में एक लकीर है, तो उसको क्या कहते हैं? भागा कहते हैं। तो हम डिवाइड कर देते हैं। 0 0 कट गया, बचा कितना? 8 और 2। तो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो मेरे 8 चल जाएगा। तो 2 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा 8 चल जाएगा। पढ़ लीजिए, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 4 बार में ये चले गया। ठीक है, बचा क्या मेरे पास? 4 गुना 2 बचा। तो 4 गुना 2 कितना होगा? 8। ये मेरा भागा और गुना का काम मेरा हो गया। देखिए पहले तो भागा काम किए, उसके बाद बचा कितना था मेरे पास? सब भागा देने के बाद मेरे पास 4 बचा, और यहाँ पर गुना 2। तो उसके बाद फिर क्या है? डिवीजन के बाद फिर मैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, तो गुना का काम कर दिए। 4 दूना 8, फिर ये 8 आ गया यहाँ आंसर। यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं था, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें आपका तीनों ब्रैकेट दिया हो रहेगा, प्लस और माइनस दिया हो रहेगा। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन प्रश्न में देखिए इसमें दिया हुआ है बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और छोटका ब्रैकेट, यानी कि बड़ा भाई, मंझला भाई और छोटका भाई तीनों दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स को छोड़ना नहीं है। जब भी मैथ सॉल्व कीजिए तो बोर्ड मार्क्स नियम लगना तय है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही चलिएगा। जो पहला आएगा उसी का सबसे पहला काम करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है मेरा? ब्रैकेट का आया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट दिया हो, तो पहले ब्रैकेट किसका काम करेंगे? तो आपको हम पहले बता दिए हैं, इस घर में सबसे जो छोटका भाई है, पहले बड़का भाई, फिर मंझला भाई, फिर छोटका भाई। तो घर में जो सबसे छोटका भाई होता है ना, जो दुलारा होता है, सबसे पहले उसी का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? छोटका भाई का काम करेंगे, यानी कि छोटका ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटका ब्रैकेट यहां पर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्रैकेट का पहले काम कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर
माइनस सॉरी 7 दिया हुआ है, फिर माइनस बड़ा भाई यानी बड़ा ब्रैकेट 5, फिर यहां पर मंजुला ब्रैकेट, फिर यहां पे देखिए छोटा ब्रैकेट का पहले हम लोग काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है, 5 है और -7 है। तो 7 रुपये में से 5 रुपये चले गया तो कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा। ठीक है, तो यहां पे हम 2 रुपया लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, तो 7 का साइन लग जाएगा। 7 में साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा के छोटा ब्रैकेट को लगा देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर मंजुला ब्रैकेट, फिर यहाँ बड़का ब्रैकेट, फिर से एक एक स्टेप करके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जंप कर देना है, एक एक स्टेप करके ही हमको लेके चलना है ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, 7, फिर यहां पर बड़का ब्रैकेट 5, फिर यहां पर छोटका मंजुला ब्रैकेट, फिर यहां पर 6। तो देखिए छोटका ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, छोटका जैसे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर माइनस माइनस 2 को माइनस हो जाएगा ना, तो 2 साइन एक जगह नहीं रहता है, तो दोनों साइन को चेंज करके हम लोग एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ +2, फिर यहाँ पर मंजुला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बड़का ब्रैकेट। छोटका ब्रैकेट तो पहले काम खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, मंजुला ब्रैकेट बचा और बड़का ब्रैकेट बचा। ठीक है, तो यहां पर 7, बड़का ब्रैकेट 5। अब देखिए 6 और 2 कितना होता है, 6 2 8 होता है, तो यहां पर 8 लिख देना है। ठीक है, यहां पे प्लस मंजुला ब्रैकेट, प्लस नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा। अब देखिए एक एक स्टेप करके हम लोग चलते हैं। 7, बड़का ब्रैकेट, सॉरी यहां पर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहां पर 5 माइनस, ये ब्रैकेट जब हटेगा तो यहां पर क्या है, प्लस है, और यहां पर क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस 2 चिन्ह एक जगह हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, दोनों चिन्ह को एक में कन्वर्ट करना है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस दे दिए, फिर यहाँ पर 8 लग जाएगा। मंजुला ब्रैकेट हट गया। अब बचा क्या मेरे पास, बड़का भाई यानी कि बड़का ब्रैकेट बचा। तो बड़का ब्रैकेट बचा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर +5 और माइनस यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 रुपया में से 5 रुपया चले गया, 8 रुपये में से 5 रुपया चले गया, यानी कि 5 रुपया अब हमको दे दीजिए। ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना, 3 रुपया आपके पास बचेगा। 8 रुपया आपके पास है, 5 रुपया हमको दे दिया है, तो आपके पास 3 रुपया बचा। ठीक है, तो 3 रुपया बचा, तो यहां पर क्या करना है, 7 यहां पर 3 कर देना है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट अभी नहीं हटाना है, बाद में हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 का साइन में दिया हुआ माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे जगह भर गया है तो यहाँ पर बराबर 7 माइनस, देखिए बड़का ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन हो जाएगा, तो दोनों साइन को हमको एक में कन्वर्ट करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +3। तो बड़का भाई हट गया, बड़का भाई का काम खत्म हो गया, वो हट गया, यानी कि बड़ा ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम मेरे पास क्या बचा हुआ है, +7 और +3 बचा हुआ है। ठीक है, तो +7 और +3 बराबर कितना होगा, 10, ये आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यदि ब्रैकेट में भी तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है या 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसका काम करना है, पहले छोटका काम करेंगे। छोटका नहीं दिया हुआ है, मंजुला और बड़का दिया हुआ है, तो फिर मंजुला का काम करना है, फिर बड़का काम करना है। ठीक है, और तीनों में से यदि एक दिया हो तो उसमें कोई बात ही नहीं है, आप खाली ब्रैकेट का काम सॉल्व करके फिर जो आपको इस
मतलब बोर्ड मार्क्स के अनुसार, नियम के अनुसार जो दिया हुआ है उसी प्रकार आपको सॉल्व करते जाना है। जो पहले आते जाएगा उसको पहले सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड मार्क्स हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसका एक एक करके हम लोग लेते हैं। और बाकी का फिर हम आपको बताएंगे। जैसे आपका हो गया, आपका ये प्रमुख चिन्ह हो गया, और उसका नाम और उसका मान। ठीक है, वो सब भी हम आपको धीरे धीरे बता देंगे, एक वीडियो आपको उसका भी डाल देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।